कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा फीचर्स आपको मिले। एक तो रियल टाइम मिल गया आपको, एक तो आपको एकदम रियलिस्टिक हिंदी हो, इंग्लिश हो, फ्रेंच हो, जो आपको बोलने का मन है, एकदम ह्यूमन की तरह जस्ट लाइक GPT-4 हो, ऑडियो प्रीव्यू, ये भी आपका इसी लेवल पे एकदम एक्यूरेट, एकदम करेक्ट। आपको टर्न ऑफ कवरेज मिल गया कि ऑटोमेटिकली अगर आप चुप हो तो वो कोशिश करेगी बात करने का। वो डिटेक्ट भी कर सकती है कब आप उससे बात कर रहे हो, कब किसी और से बात कर रहे हो, वो खुद ही मैनुअली क्लासिफाई कर सकती है। उसके अलावा वो आपके इमोशंस को भी डिटेक्ट कर सकती है कि आप अच्छा से बोल रहे हो, रो के बोल रहे हो, आप उदास हो, आप खुश हो, जो भी वो आपके वॉइस के इमोशन को भी डिटेक्ट कर सकते हो, उस हिसाब से उसको ट्रेन किया। मॉडल्स वगैरह आप चेकआउट कर सकते हो, कितने सारे मॉडल्स हैं इसमें, क्लाउड है वगैरह वगैरह। एंथ्रोपिक अगर मैं बताऊं कि 3.7 सोनेट फ्री में, प्रीमियम में तो और भी ज्यादा है। लाइक एंथ्रोपिक की बात करें तो देख सकते हो कितने सारे मॉडल्स हैं। टॉप टाइम वगैरह भी आप चेक कर सकते हो, लाइक हाइकू का टाइम कितना है, सोनेट का कितना है, सब कुछ आप चेक कर सकते हो। Disclaimer. Fair use permitted under Section 107 of the Copyright Act for non-profit, educational and personal purposes such as criticism, comment and research. सो हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो गाइस। आई होप आप सब लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज है 11वीं सीरीज का चौथा वीडियो एंड एक खुशखबरी आपके लिए। मैं ये रिपोजिटरी ओपन सोर्स कर रहा हूँ, इसमें आपको सभी कुछ अच्छे से मिल जाएगा। लाइक एक मेन ब्रांच है जिसपे फाइनल फुल एंड फाइनल कोड है। उसके बाद डे बाय डे मैं इस पे जितने भी चेंजेस करूंगा वो एक अलग ब्रांच में क्रिएट करूंगा एंड उसी पे आपके सारे अपडेट्स पुश होंगे। एंड सभी अगर आपको स्पेसिफिक डेट का देखना चाहते हो आपको उस दिन के सभी चेंजेस एकदम एक्यूरेट और सब कुछ बढ़िया से मिल जाएगा। तो छोड़ो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग डे 4 के पार्ट पे आते हैं। तो उसके हम लोग चलते हैं अपने कोड एडिटर पे। यहाँ पे आ चुका हूँ मैं अपने कोड एडिटर पे एंड यहाँ पे देखो कुछ चीजें मैं बता दूं, पहले क्लियर कर दूं। जैसे बिन फोल्डर जो है इसमें आपका कोई काम नहीं है, ठीक है। ये मेरे पर्सनल यूज केस के लिए है। मैंने इसको जब मैं टेस्ट करता हूँ कोड तो उसमें मैं बिन फोल्डर बना के रखता हूँ। ये देख सकते हो गिट इग्नोर में इंक्लूडेड भी है। उसके बाद फिर जो हमारी ENV है, ENV एक कॉन्फिडेंशियल चीज होती है तो इसलिए मैं वो आपको शो नहीं कर सकता। तो उसकी जगह मैंने ENV एग्जाम्पल वर्क। सेम गोज विद बिन फोल्डर। बेसिकली एक वर्चुअल एनवायरनमेंट है कि मैं डायरेक्ट अपना इंटरप्रेटर यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं इंस्टेड लोकल कंपाइलर यूज कर रहा हूँ जो कि स्पेसिफिकली इसी फोल्डर के लिए है। तो ये भी चीज़ आपको कुछ ध्यान में रखनी है। एंड बाकी तो और कोई काम की इन्फॉर्मेशन मेरे को नहीं लगती इससे ज़्यादा बतानी है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने गिट इनिशियलाइज करके रखा हुआ है कि आपको पता चलता रहे कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कौन सी फाइल मॉडिफाई हुई है, कौन सी फाइल क्रिएट हुई है एंड कौन सी फाइल डिलीट हुई है। तो टोटल 26 मॉडिफिकेशन है एंड मैं आपको इन्हीं के थ्रू बताऊंगा ताकि आपको समझ आ सके कि डे 3 में जहाँ पे हम लोगों ने छोड़ा था उसके बाद से हम लोगों ने क्या चेंजेस किया है। सबसे पहले कोड से स्टार्ट करते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलेंगे। यहाँ पे देख सकते हो एम का साइन लगा हुआ है यानी ये मॉडिफिकेशन है। यहाँ मॉडिफिकेशन के नाम पे देखो हमने क्या किया कि हमने 4 और नए वेरिएबल्स यहाँ पे क्रिएट किए हैं। सबसे पहला है जेमिनी लाइव मॉडल नेम। अब देखो एक बेसिक मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि एक्चुअली इस सीन में हम लोग करने क्या वाले हैं। आप चले आओ अपने क्रोम ब्राउजर पे एंड यहाँ पे आप ओपन कर लो जेमिनी को। एक्चुअली AI स्टूडियो आप ओपन कर लो। तो AI स्टूडियो आप जैसे ही ओपन करोगे यहाँ पे देखो एक नया ऑप्शन आपको मिलेगा स्ट्रीम का, जनरेट मीडिया चैट स्ट्रीम बिल्ड हिस्ट्री, ठीक है। यहाँ पे अपने को स्ट्रीम से मतलब है। स्ट्रीम में अगर आप आओगे तो यहाँ पे देखोगे कि जेमिनी ने एक्चुअली 3 नए मॉडल ऐड किए हैं। एक्चुअली काफी पहले ऐड हो चुका था, लाइक गूगल I/O के एक दिन बाद से ही आई गेस ये ऐड हो चुका है। सो लाइक ये बात है अराउंड 20-23 कुछ ऐसी मई की बात है। तो हम लोग काफी लेट वीडियो बना रहे हैं आई नो, बट ये भाई पॉपुलर ही नहीं हो पा रहा है। इसमें मैं क्या ही हेल्प करूँ, मेरे को भी काफी लेट पता चला, बट जैसे ही पता चला मैंने सोचा इसको ऐड कर देते हैं। तो हमारा पुराना वर्जन जो था वो था हमारा जेमिनी 2.001। काफी बकवास, काफी वाहियात एंड बिल्कुल भी आसपास भी नहीं था वो GPT। लाइक GPT का भी अपना एक रियल टाइम मॉडल है GPT-4 ऑडियो प्रीव्यू। लाइक इट इज वेरी रियलिस्टिक एंड वो काफी अच्छा स्पीच टू टेक्स्ट भी है उसका एंड काफी अच्छा टेक्स्ट टू स्पीच। लाइक ऐसा है कि एकदम नेचुरल है, वो हंस सकती है, वो रो सकती है, वो चुड़ैल की तरह हंस सकती है। भाई मैंने उससे ट्राई किया था, सब कुछ कर सकते। तो गूगल ने उसके रिप्लेसमेंट में निकाला है अपना गूगल जेमिनी 2.5 फ्लैश प्रीव्यू नेटिव ऑडियो डायलॉग। पता नहीं इतना लंबा नाम क्यों रखते हैं। और इसके अलावा एक और मॉडल है जेमिनी 2.5 फ्लैश एक्सपेरिमेंटल नेटिव ऑडियो थिंकिंग डायलॉग। बहुत ही वाहियात नाम है, मेरे को पता है, बट है जो है। थिंकिंग में एक्चुअली 1-2 सेकंड का आपका डिले हो जाता है क्योंकि वो बेसिकली थिंकिंग डायलॉग ओपन करता है जिसमें वो सोचता है कि क्या रिस्पॉन्स करना है। लेकिन हमारा जो जेमिनी नॉर्मल विदाउट थिंकिंग नेटिव डायलॉग है दैट इज एक्सट्रीमली फास्ट। उसका स्पीच टू टेक्स्ट भाई बहुत सही है। उसके बाद इसका टेक्स्ट टू स्पीच भाई मेरे को तो लगा कि एक लेवल ऊपर ही है ये GPT-4 ऑडियो प्रीव्यूज। एंड जेमिनी 2.5 फ्लैश जो है हमारा, वो हम सब जानते हैं GPT-4 के हर पॉसिबल बेंचमार्क में वो उससे अच्छा है। तो आप कह सकते हो इन एवरी पॉसिबल वे इट इज मच बेटर। सो हम लोग इसी को यूज करने वाले हैं। इसमें आप चाहो तो इसको मैं आपको टॉक वेबकैम वगैरह जो भी आप इसको यूज कर सकते हो। बस एक बात का ध्यान रखना कि जैसे मैं भी ज्यादा कुछ यूज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि एक्चुअली मैं माइक कनेक्ट किया हुआ एंड मैं बोल भी रहा हूँ, रिकॉर्ड भी हो रही है वीडियो, तो आई गेस ये ढंग से काम नहीं करेगा। एंड जेमिनी लाइव का सबसे बड़ा फायदा जो है वो है कि आप टॉक भी कर सकते हो, वेबकैम मतलब आप बात करते करते अपना वेबकैम मतलब अपने आप को भी शो कर सकते हो या फिर आप कहीं भी शो कर सकते हो, जिससे रियल टाइम फीड का जेमिनी को आइडिया रहता है। वरना आप चाहो तो शेयर स्क्रीन भी यूज कर सकते हो कि आपका स्क्रीन बस शेयर होगा एंड जो भी आप पूछना चाहो वॉइस में आप रियल टाइम में पूछोगे वो आपको रियल टाइम में जवाब देगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये कैसे करूँ वो कैसे करूँ आप सब कुछ इससे पूछ सकते हो। सेम फीचर जेमिनी API में भी हम लोगों को प्रोवाइड होकर मिलती है। जैसे कि देख सकते हो ये जेमिनी API का कोड है, अगर आप इसको डायरेक्टली रन करोगे वो नहीं काम करेगा। गूगल वालों ने क्या सोच के इतना वाहियात कोड लिखा है। एज यूजुअल गूगल के डॉक्यूमेंटेशन किसी काम के नहीं होते हैं। ये कोड आप रन भी कर लो तब भी आपका एरर फेंकना ही फेंकना है, डैम श्योर। तो वो थोड़ा मेहनत लगता है कि एक्चुअली में इसका डॉक्यूमेंटेशन भी ढंग से कहीं नहीं लिखा हुआ है और ये बाकी सभी से थोड़ा डिफरेंट भी है। तो इसको कैसे हैंडल करेंगे, सब कुछ कैसे करेंगे, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। API सिस्टम इसमें चलती है। जेमिनी की API आपको यहाँ से मिल जाएगी। यहाँ पे आप डैशबोर्ड में आ जाना, डैशबोर्ड में आपको क्रिएट API की करने का ऑप्शन मिलेगा, वहां से जाके आप अपनी API की क्रिएट कर सकते हो। बैक टू कोड चलते हैं। तो यहाँ चुका मैं अपने कोड पे वापस। तो यहाँ देखो हम लोग जेमिनी का लाइव मॉडल 2.5 फ्लैश प्रीव्यू नेटिव ऑडियो डायलॉग, ये पूरा नाम है मॉडल का। और ये मॉडल स्टैक अगर आप नहीं भी लगाओगे प्रीफिक्स तो भी आपका काम करेगा। पता नहीं जेमिनी
जेमिनी एज यूजुअल क्या लॉजिक लगा के वो लोग बैठते हैं। जेमिनी लाइव का सिस्टम इंस्ट्रक्शन है कि आप कुछ भी अगर एक्स्ट्रा सिस्टम इंस्ट्रक्शन देना चाहते हो कि हिंदी में बात करो, ऊपर उड़ के बात करो, नाच के बात करो, हंस के बात करो, जैसे बोलोगे वो कर देगी, ठीक है। जेमिनी एपीआई की आपको अपनी एनवायरमेंट से निकालनी है। एनवायरमेंट जैसे कि मैंने बताया env.example में एक जेमिनी एपीआई की नाम का एक वेरिएबल बनाना और यहाँ पे आपकी जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे आप डाल देना, ठीक है। वो आपको env में डालना है, env.example में नहीं डालना है। और बचता है हमारा जेमिनी लाइव ऑडियो वीडियो मोड। अब यहाँ पे देखो आपके पास ऑप्शन है। नन का मतलब है कि सिर्फ आप वॉइस से बात करोगे। कैमरा का मतलब है कि आप सामने कैमरा रहेगा, मतलब आपका जो भी वेबकैम है उसके थ्रू आप अपनी वीडियो भी शेयर कर सकते हो, बात भी कर सकते हो। स्क्रीन का वही स्क्रीन शेयर हो गया। तो बेसिकली वहाँ पे जो फीचर्स थे वो यहाँ पे ऐसे ही इंप्लीमेंटेड है। जिन्होंने मेरी पहली वीडियो देखी है जेमिनी 2.0 फ्लैश 001 की, तुमको पता होगा कि कैसे सिस्टम काम करता है। बट लाइक फिर भी काफी ज्यादा चेंजेस किए इन्होंने नए मॉडल के लिए, कुछ नया इसमें आया फीचर। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे इन्होंने एक चीज डाला है कि एक है टर्न कवरेज, एक है इफेक्टिव डायलॉग एंड एक है प्रोक्रिएटिव डायलॉग। फॉर एग्जाम्पल टर्न कवरेज क्या होता है कि आप जैसे मान लो बात कर रहे हो और कुछ देर के लिए आप चुप रह जाते हो। मान लो आपने पूछा उसे कि आज का डेट क्या है एंड जेमिनी ने डेट बताया एंड फिर वो चुप हो गई, आप भी चुप, वो भी चुप। अब वो डिसाइड करेगी कि शायद से ये बंदा चुप है, मैं कुछ बोल के और बात बढ़ाने की कोशिश करती है। जस्ट आपका वो जो एक बोलने वाला दोस्त होता है, सेम टू सेम जेमिनी भी वही काम करेगी। वो कोशिश करेगी खुद से 5 मिनट बाद कि और बताओ क्या हालचाल। वो ट्राई करेगी कि आप कुछ उसको जवाब दो। इफेक्टिव डायलॉग होता है कि आप जैसे रो के बात कर रहे हो तो वो भी थोड़ा सा उसको फील हो जाएगा कि ये आदमी जो है ये रो नहीं पा रहा है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं ये आदमी जो है मतलब थोड़ा सा रो के बात कर रहा है, थोड़ा उदास है, तो वो आपकी फीलिंग्स को समझ सकती है बेस्ड ऑन योर वॉइस। ध्यान रखना अगर आप स्क्रीन शेयर करोगे तो अलग बात है, वो बिना इसके भी समझ जाएगी क्योंकि एक रोने वाला चेहरा कोई भी समझ सकता है। बट लाइक अगर आप इफेक्टिव डायलॉग ऑन करते हो तो ये आपकी वॉइस से समझने की कोशिश करती है कि क्या आप उदास हो, क्या आप खुश हो, क्या आप क्या, उसके हिसाब से इसका रिस्पॉन्स बदलता है, ठीक है। प्रोक्रिएटिव डायलॉग क्या होता है कि आप जैसे कुछ भी बोल रहे हो, मान लो आपने इसको बोला या फिर आपने अपनी मम्मी को बोला साइड में, अब ये डिसाइड करेगी कि क्या ये ऑडियो मेरे लिए था या फिर मेरे लिए नहीं था। ये जेमिनी खुद ही डिसाइड करेगी, अपने को कोई मेहनत नहीं करना है। बस ध्यान रखना कि टर्न कवरेज तो चलो आप ऑन कर दोगे, लेकिन इन दोनों में से कोई आप एक बार में ऑन कर सकते हो, दोनों एक साथ ऑन नहीं हो सकता है। ये सब फीचर हमारी एपीआई में भी है, बस गूगल का डॉक्यूमेंटेशन खराब है कि इसको ऐड करने में मैंने रो दिया। तो आप देख सकते हो कितने सारी फीचर्स जो है वो ऑलरेडी हमको इसमें इंप्लीमेंटेड मिल रही है। लाइक स्पीच टू टेक्स्ट इंप्लीमेंटेड इसी में है, टेक्स्ट टू स्पीच इंप्लीमेंटेड इसी में है, एआई का जो रिस्पॉन्स हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो भी इसी में है, टर्न कवरेज की ऑटोमेटिकली वो रिस्पॉन्ड कर सके वो लॉजिक भी इसी में इनबिल्ट है, इफेक्टिव डायलॉग, प्रोक्रिएटिव डायलॉग, पता नहीं क्या क्या इसमें बिल्ड है। सेशन कंटेक्स्ट भी आप इसको पास कर सकते हो कि मैक्सिमम अगर कंटेक्स्ट का साइज कितना होना चाहिए। ये बाय डिफॉल्ट 256 के टोकन पे है एंड ये 300 के अराउंड तक जा सकता है। 256 के आई गेस मोर देन इनफ है, आप दिन भर बात करते रहोगे तब भी कुछ नहीं होगा। एंड टारगेट कंटेक्स्ट साइज पता नहीं क्या है पर ये भी है। वापस आ जाते हैं अपने कोड वाले पार्ट पे, तो यहाँ पे हम लोग का कॉन्फिग वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं अपने स्पीच इंटरफेस के फोल्डर पे। यहाँ पे देखो कॉन्फिग फाइल है। कॉन्फिग फाइल में बेसिकली अगर मैं समझाऊं तो यहाँ पे देखो पहले हम लोग क्या करते थे, हम लोग का एसटीडी प्रोवाइडर रहता था, एक टीटीएस प्रोवाइडर रहता था, ये दोनों हम लोग स्पेसिफाई कर देते। बट नाउ अब डायलॉग प्रोवाइडर जब से आया है तब आप जेमिनी लाइव को इन दोनों के जगह पे यूज कर सकते हो। हालांकि इन फ्यूचर इसमें और भी फीचर्स ऐड करेंगे कि जेमिनी सिर्फ मान लो उसका स्पीच टू टेक्स्ट ले रहे हो और जो भी आपको वो स्पीच टू टेक्स्ट दे रही है वो एक्सेप्ट करके वो जो एआई रिस्पॉन्स आपको प्रोवाइड कर रही है वो सिर्फ आप टीटीएस प्रोवाइडर से प्रो अगर मान लो आपको इंप्लीमेंट करने का मन है, या फिर आप उल्टा कर सकते हो या आप स्पीच टू टेक्स्ट किसी और से लियो एंड जेमिनी को जब आपको पास करना है लाइक उसका आपको सिर्फ टेक्स्ट टू स्पीच पसंद है, स्पीच टू टेक्स्ट उसका नहीं पसंद है, मान लो उतना अच्छा नहीं रिकॉग्नाइज कर पाती है, तो इन दैट सिनेरियो जो भी आपका स्पीच टू टेक्स्ट आपको टेक्सचुअल इनपुट देगा आपके ऑडियो स्पीच का वो आप पास कर सकते हो डायरेक्टली जेमिनी लाइव को, वो उसका एआई रिस्पॉन्स बना के आपको टेक्स्ट स्पीच में बोल के भी दे देगी। तो ये इन फ्यूचर इंप्लीमेंटेशन है। अभी करंटली जो इंप्लीमेंटेशन है उसमें यही है कि डायलॉग प्रोवाइडर अगर आप नन की जगह कुछ भी और स्पेसिफाई करते हो, मतलब कुछ भी जगह मतलब जेमिनी लाइव ही, तो वो ओवरराइड कर देता है इस चीज। तो आपके टीटीएस प्रोवाइडर आप कुछ भी स्पेसिफाई करो वो काम नहीं करेंगे। तो ये एक सिंपल सा चेंज है। इनिशियलाइजर में अगर बात करें तो बेसिकली इसमें काफी ज्यादा चेंज है। इसमें क्योंकि मैंने बताया ओवरराइडिंग का लॉजिक है कि अगर डायलॉग प्रोवाइडर एडेड है, उसका कोई वैल्यू स्पेसिफाइड है जेमिनी लाइव, तो वो ओवरराइड कर देगा। तो वही लॉजिक इसमें इंप्लीमेंटेड है। इनिशियलाइज करना है डायलॉग सिस्टम को, सारा डायलॉग सिस्टम वगैरह जो भी है वो यहाँ आपको वॉइसेस में मिल जाएंगे डायलॉग के अंदर, तो वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। बस आप समझ लो कि डायलॉग प्रोवाइडर इनिशियलाइज करना है, उसके बाद स्पीच सिस्टम इनिशियलाइज करने हैं एंड उसके हिसाब से आगे काम करना है। हॉटवर्ड वगैरह इसमें काम नहीं करेगा। एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर आप जेमिनी लाइव यूज कर रहे हो तो इसमें हॉटवर्ड का काम नहीं है। अभी फ्यूचर ऐड करेंगे, अभी सब इनिशियली ही चल रहा है धीरे धीरे, और भी धीरे धीरे जावा पर एडवांस बनाएंगे। सोर्स कोड आपको प्रोवाइड कर ही दिया है तो कुछ भी चेंज करूंगा तो आपको पता चल ही जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं अपने main.py फाइल का। ये कोई काम का फाइल नहीं है, बस इनिशियलाइज करने के लिए हमारा स्पीच लूप में भी देख सकते हो मेजर चेंजेस हैं कि पहले हम लोग टेक्स्ट टू स्पीच और स्पीच टू टेक्स्ट पे स्पीच लूप डिसाइड करते थे कि आप बोलना बंद करोगे तो वो चुप हो जाएगा वगैरह वगैरह, बहुत सारे दिमाग लगाते थे। बट लाइक अब काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। अब इसमें मेजर चेंजेस हम लोगों ने किए हैं। रिफ्रैक्टर तो नहीं किया, कह सकते हो मॉडिफिकेशन है कि चेंज लूप डायलॉग में वो ओवरराइड कर सके, बस यही लॉजिक है। और मेन बस इन सब चीजों को इंपोर्ट बना के प्रोवाइड कर देता है और मेन का कोई काम नहीं। तो अभी सभी चीजें करते हैं क्लोज और आ जाते हैं वॉइस पे। एंड वॉइस में डायलॉग वाला पार्ट मैं पहले समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें देखो मैनेजर वाला पार्ट, डायलॉग मैनेजर जो वहाँ पे आप इंपोर्ट कर रहे थे, ये मैनेजर हैंडल करता है कि कैसे अब अगर आप कुछ प्रोवाइड कर रहे हो तो आगे का सारा काम हैंडल करना इसका है। कुछ भी एरर हो, कुछ भी समस्या हो, वो खुद यहाँ पे वो सॉल्व करेगा, या जो भी प्रॉब्लम्स है वो यहीं से आपको मिलेंगे कि आपका इन फ्यूचर आप और भी ऐड करना चाहो। मान लो कल के हम लोग जीपीटी का ऐड करते हैं, वो भी सेशन कंटेक्स्ट पे ही चलता है, तो उसके लिए भी इन फ्यूचर अगर आप ऐड करना चाहो तो आपके लिए ईजी रहे, इसलिए यहाँ पे डायलॉग
डायलॉग मैनेजर है। अभी तो बस अपने पास एक ही प्रोवाइडर है जेमिनाई, बट इन फ्यूचर मान लो जीपीटी का भी मन बदल गया, उन्होंने भी ओपन सोर्स कर दिया या फ्री कर दिया, तो हम लोग कैसे उसको यूज कर पाएंगे? तो उसके लिए बेसिकली है। या फिर ग्रॉक का भी है, ग्रॉक की भी अपने एक सेशन कंटेक्स्ट उन्होंने निकाला है, वो भी आप यूज कर सकते हो, बट उसकी वॉइस काफी खराब है, काफी ज्यादा रियलिस्टिक तो बिल्कुल नहीं लगता। एंड ये प्रोवाइडर रजिस्टर करने का है कि इन फ्यूचर आप जितने प्रोवाइडर्स ऐड करोगे, जैसे अभी तो सिर्फ जेमिनाई लाइव है, इन फ्यूचर और भी ऐड करें, तो वो कहाँ से आप ऐड करो? तो वो बेसिकली सारे प्रोवाइडर्स आपको प्रोवाइडर्स डायलॉग में रखने हैं। तो ये बेसिकली जेमिनाई लाइव है, और फ्यूचर में जितने भी कोई अगर आता है तो और फोल्डर्स यहाँ पे बनते चले जाए। तो जेमिनाई लाइव की बात करें तो सारा कोड लॉजिक जो वो पोर्ट के अंदर है, ऑडियो अगर आपको सेंड करना है, सिर्फ ऑडियो, नथिंग एल्स, जो मैंने बताया था नन जब हम लोग का सेट रहता है, तो वो पूरा का पूरा लॉजिक यहाँ पे सेट है। अब आप बोलोगे भाई इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्यों है ये? क्योंकि एक्चुअली में ये एक सेशन इनिशियलाइज करता है। सेशन क्या होता है? यहाँ पे देखो आपको एक सेशन फाइल मिलेगी, सेशन हैंडलर, जो कि अच्छा नहीं सॉरी ये कहीं और इंपोर्टेड है, सेशन.py, ये देख सकते हो 114 लाइन का कोड है। एंड ये बस इसीलिए है कि आप एक सेशन क्रिएट करो, उस सेशन को आप पाई ऑडियो के थ्रू अपने चंक में इनपुट भेजते हो, जो कि आपका वॉइस रहता है, सारे चंक में आपका रहता है, और जो भी आपका आउटपुट आता है वो चंक में आप रिकॉर्ड करते हो, एंड एज इज इट इज आप उसको सुना देते हो यूजर को। सेशन एक बार चालू हो जाए तो आपके हाथ में कंट्रोल नहीं रहता, ये बात का ध्यान रखना। सेशन से पहले आप जो स्पेसिफाई कर लो, ऑडियो डायलॉग आपको ये करना है, वो करना है, जो करना है, पर सेशन कंटिन्यू होने के बाद कोई भी कंट्रोल नहीं है आपके पास। ध्यान रखना, सेशन जो आप बात कर रहे हो ऑब्वियसली वो गूगल वाले स्टोर करेंगे, तो अगर आपको प्राइवेसी का टेंशन है तब आप कुछ नहीं कर सकते, आपको पहले वाले जो मैंने बताया था टेक्स्ट स्पीच वही आप यूज कर सकते हो। वरना अगर आप सेशन वाले यूज करते हो तो गूगल वाले हर जगह आपको ट्रैक करेंगे, उन पूरा कंट्रोल उनके पास रहता है। कि सेशन का मतलब ये कि आपका अब पीसी कनेक्ट हो चुका है गूगल के सर्वर्स, अब वो डायरेक्ट कनेक्शन है उनके बीच में, और वो बस आपको सुना रहा है। आप कुछ बोल रहे हो, वो गूगल पे स्टोर पे जा रहा है, वो एआई रिस्पॉन्स जनरेट करके आपको दे रहा है और वो आपको सुना दे रहा है। मेन सारा जो खिचड़ी है वो सब आपकी पक रही है वहीं गूगल के सर्वर्स। तो ये बात का ध्यान रखना। इसलिए यहाँ पे ऑडियो जब आप इनिशियलाइज करते हो तो ये पास ऑन करने का तरीका है कि आप इसमें पाई ऑडियो दोगे, यहाँ पे पाई ऑडियो इंपोर्टेड भी है, तो असिंक्यू के थ्रू आप पाई ऑडियो को भेज रहे हो, उसका फॉर्मेट क्या है, चैनल्स क्या है, सैंपल रेट क्या है, और चंक साइज क्या है। मैंने पिछले बार बताया था आपको ये सब क्या होता है। आई होप आप देखे हो पिछले वीडियो तो आपको समझ आया होगा। और बाकी ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन से उठाया मैंने पार्ट कि कैसे आप ऑडियो रिसीव करते हो, कैसे सेंड करते हो, क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है, वगैरह वगैरह, जो भी सारी चीजें हैं वो सब यहाँ पे आपको स्पेसिफाइड मिल जाएगी। कम्युनिकेशन का पार्ट बेसिकली बस कम्युनिकेट करने के लिए है कि जब आप रियल टाइम ऑडियो या फिर वीडियो भेजोगे तो उसे कैसे ऑडियो के थ्रू कम्युनिकेट करे, बस वही। वरना सिर्फ ऑडियो वीडियो चली जाएगी आपकी, सॉरी ऑडियो वीडियो बोल रहा हूँ, लाइक वीडियो सिर्फ चली जाएगी, ऑडियो का पार्ट आपका जाएगा ही नहीं। इन दैट सिनेरियो कम्युनिकेशन यहाँ पे काम आता है। रिसोर्सेज को भी आप इग्नोर कर सकते हो 2 मिनट के लिए। सेशन वाला जो पार्ट है यही मैं आपको बताता हूँ, यही है सबसे मेन इंपॉर्टेंट कोड जो आपका सेशन से कनेक्ट करता है। ये पूरा लॉजिक है कि कैसे आप सेशन से एसिंक्यू के थ्रू, क्योंकि हम लोग नॉर्मल नहीं काम कर रहे हैं, हम लोग एसिंक्यू यूज कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग की थ्रेड जो है वो फ्री रहे, उसके लिए हम लोग एसिंक्यू का यूज कर रहे हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन पे मत जाना गूगल के, इनकी डॉक्यूमेंटेशन इतनी वाहियात है कि कोई हद नहीं है उस वाहियात से वाहियात डॉक्यूमेंटेशन देखिए हमें, पर गूगल वाले इज ऑन नेक्स्ट लेवल। कोई काम का इन्फॉर्मेशन वो लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं और बस एक खिचड़ी बना के दे देते हैं कि लो भाई समझो। एक जगह उनका ढंग का नहीं, 4 जगह एक ही डॉक्यूमेंटेशन। मेरे को समझ नहीं आ रहा इतने जगह क्यों डॉक्यूमेंटेशन रखा है, एक जगह रखो। जीपीटी कितना अच्छा रखता है, डीग्राम कितना अच्छा रखता है, जितने भी अलग कंपनीज है वो सब कितना अच्छा करके रख, बट नहीं, गूगल को अपनी पता नहीं क्या चुल मची रहती है। खैर वीडियो वाला पार्ट है, ये वीडियो हम लोग CV2 इसमें यूज कर रहे हैं एज यूजुअल, आपको ही पता था। और इमेज यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, पिलो यूज कर रहे हैं, PIL स्टैंड फॉर पिलो। सभी कुछ आपको requirements.txt में मिल जाएगी, तो यहाँ जाके आप आराम से चेक कर सकते हो क्या क्या नया हम लोगों ने इंस्टॉल किया है। ओपन CV पाइथन वही CV2 है, पिलो हमारा पिल है, MSS कुछ होगा जो गूगल का है, और गूगल जन है ऑफकोर्स जरूरी है, वरना आप पेनेट कैसे करोगे। तो वीडियो वाला पार्ट आई डोंट थिंक सो कुछ समझाने की जरूरत है। इसमें इनिशियलाइजेशन है, ये स्टार्टिंग है जेमिनी लाइव प्रोवाइडर का। क्लाइंट कॉन्फ़िग है कि आप कैसे जेमिनी क्लाइंट इनिशियलाइज कर रहे हो, उसके बाद लाइव स्ट्रीम सेशन से आप कैसे कनेक्ट कर रहे हो, एंड दैट्स इट। यहाँ पे देखो और भी बहुत सारी चीजें अभी स्पेसिफाई करनी बाकी है। लाइक मीडिया रेजोल्यूशन यहाँ पे मीडियम हो, अगर मैं आपको खोल के बताऊँ इसको यहाँ पे मीडिया रेजोल्यूशन में, तो मीडियम बेसिकली स्टैंड फॉर 66 टोकन्स पर इमेज, ये 258 टोकन्स पर इमेज होना चाहिए, तो वहाँ पे आप मीडियम की जगह हाई स्पेसिफाई कर सकते हो। लो नाम का कोई फीचर नहीं है उसमें, ध्यान रखना। गूगल बीइंग गूगल, उन्होंने अपना नेमिंग कन्वेंशन पता नहीं कैसे रखा है। बैक टू कोड, तो यहाँ देखो आपका कंटेक्स्ट वगैरह जो भी आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो, 250 सीरी ऊपर है, 128 के इधर है। उसके बाद सिस्टम इंस्ट्रक्शन जैसा मैंने बताया ऐसे ही पास करते हैं, यूजर रोल सिस्टम इंस्ट्रक्शन पास करते हो, आप एक अलग से सिस्टम रोल नहीं बनाते हो, ध्यान रखना वरना एरर आ जाएगा। ये नॉर्मल ट्रेडिशनल मॉडल्स नहीं है, टेक्स्ट जनरेशन मॉडल्स, ये थोड़े अलग है। उसके बाद बात करें सेशन रिजम्पशन की, तो ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है। लाइक बेसिकली देखो आपका एक सेशन मैक्स टू मैक्स 1 घंटे कंटिन्यू हो सकता है, ठीक है। मान लो आप बात करे जा रहे हो तो 1 ही घंटे चलेगा, उसके बाद रो देगा वो, खत्म उसका सेशन कंटेक्स्ट, भले उसका कंटेक्स्ट भरा हो नहीं भरा हो, पर सेशन एक बार में आप 1 ही घंटे कनेक्ट कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। तो वहाँ पे एक बेसिकली गूगल के डॉक्यूमेंटेशन में लिखा है, कहाँ से मिलेगा मुझे भी नहीं पता, बट डॉक्यूमेंटेशन में जैसे उनके लिखा है कि एक आपको टोकन मिलता है यहाँ। ये टोकन बेसिकली आपको जब भी आपका सेशन कंप्लीट होता है, मतलब हर रिस्पॉन्स के साथ आपको एक सेशन मिलता है, वो सेशन टोकन मिलता है। तो वो सेशन टोकन अगर आप यहाँ पास कर दोगे एंड वापस से अगर आप अपना कोड रीरन करोगे, तो जेमिनी कोशिश करेगी कि वो सेशन टोकन जो है आपका वहीं से रिवोक हो, क्या बोल रहा हूँ, मतलब वहीं से रिस्टार्ट हो, बेसिकली रिजम्पशन है एक तरह से ये। तो ये मेरे को अभी तक लॉजिक मिला नहीं कि कैसे इसको यूज कर सकते हैं, मिलेगा तो ऑफकोर्स मैं इसको पुश करूंगा, बट अभी फिलहाल के लिए ये चीज जो है अभी एक्सक्लूडेड ही है। कि प्रोवाइडर का लॉजिक है, ये कोई काम का चीज नहीं है, वही आपका सेशन हैंडल वगैरह वो वहाँ से हैंडल हो रहा है डायरेक्टली जेमिनी लाइव सेशन से, एंड बाकी कुछ काम का नहीं है। यहाँ पे देखो एक्टिव
एक्टिव प्रोवाइडर्स वगैरह में थोड़े से चेंजेस हुए हैं, क्योंकि अब मैंने पहले बताया था ओवरराइड का सिस्टम चल रहा है, तो वो उस टाइप से अपना लॉजिक वहाँ पे इंप्लीमेंट करके रखा हुआ है। सिर्फ देख सकते हो लॉग्स वगैरह ही इंपोर्ट किए हैं इसमें, एक्टिव प्रोवाइडर का भी लॉग वगैरह यहाँ पे इंपोर्ट किया है और कुछ काम की चीजें है नहीं। env.example बता दिया मैंने। readme.md क्योंकि इसको मैं पुश करूंगा अभी, जैसे मैं बताया आपको ये रिपोजिटरी जो है अभी पब्लिक है, सॉरी प्राइवेट है, एंड ये अभी दूसरे अकाउंट पे भी है, लाइक ये प्रिया के अकाउंट पे, इसको मैं शिफ्ट करूंगा अभी अपने अकाउंट पे, तब आपको ये पुश होते हुए मिलेगा। तो यहाँ पे रेडमी जो है इसकी चेंज होगी, तो यहाँ पे बस रेडमी में थोड़े मोड़े चेंजेस हैं, बाकी और कुछ काम का चीज है नहीं। और ये जो अभी 2 वेबसाइट्स हैं ये फ्यूचर में ऐड करूंगा तो करूंगा, बट अभी फिलहाल के लिए तो नहीं है। और रिक्वायरमेंट्स मैंने बता ही दिया, और main.py में आपका मेजरली कोई चेंज नहीं है, जैसे कि तैसे ही अभी भी चल रहा है। अब देखो मैं एक बार रन करके बता देता हूँ, बट आई एम नॉट श्योर कि ये सही से काम करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि रिकॉर्ड भी हो रहा है, मेरा माइक भी कनेक्टेड है, बहुत सारी चीजें अभी कॉम्प्लेक्सली चल रही हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा ग्लिच हो जाए। और एक और बात मैं ध्यान रखने बोलूंगा आपको कि जब भी आप रन करो प्रेफर करना कि आप ऑडियो का पार्ट आप चाहो तो रखो, कहीं भी रखो, आपके लैपटॉप के माइक को रखो या फिर अपने ईयरफोन को रखो, कहीं भी रखो, बट जो आपका रिसीविंग ऑडियो जो स्पीकर है बेसिकली आपका, वो स्पीकर कोशिश करना आपका ब्लूटूथ हेडफोन ही रहे, वो नॉर्मल या फिर कोई स्पीकर टाइप चीज मत रखना, जैसे आपके लैपटॉप का स्पीकर होता है जो कि बेसिकली पूरा वॉल्यूम पे बजता है, लेकिन जो ईयरफोन रहते हैं वो सिर्फ आपके कान तक स्पेसिफिक रहते हैं, बाहर वाला उसको सुन नहीं सकता। एक्चुअली दिक्कत क्या होता है, कभी कभी, अभी हमेशा नहीं होता, गूगल ने काफी इंप्रूव किया, बट कभी कभी क्या दिक्कत होती है कि आपने जैसे हेलो बोला, उधर से उसने रिस्पॉन्स देना स्टार्ट किया, हेलो हाउ नाइस, ये जो भी है वो ऐसे करके स्टार्ट करती है, ठीक है। अब उसी को वो समझ लेगी कि जो ऑडियो खुद बोल रही थी वो एक इनपुट है, एंड उसी इनपुट को ये वापस से रिस्पॉन्ड देना शुरू कर देगी, तो ऐसे करके एक लूप में फंस जाएगी। उसने हाय बोला, इसने नमस्ते बोला, वो नमस्ते का रिप्लाई बॉन्जोर में देगी, बॉन्जोर का रिप्लाई वो कुछ और समझ के देगी, वो खुद ही अपने आप को ही रिप्लाई करते रहेगी, तो ये एक एंडलेस लूप में फंस जाएगा और आपकी बात तो सुनेगी ही नहीं। तो एक दिक्कत यहाँ पे ये है। एंड एक और चीज जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाह रहा था कि इसमें एक और सिस्टम है कि आप अगर बीच में इंटरप्ट करते हो तो वो चुप भी हो जाएगी। मान लो आपने इसको बोला कि राइट 10 लाइन्स अबाउट इंडिया, या टेल मी 10 लाइन्स अबाउट इंडिया, और वो 10 लाइन्स बोल रही है। अब 5वीं लाइन पे आपको मन किया कि नहीं बोर हो रहा हूँ, अब मेरे को और किसी और कंट्री के बारे में बताओ, लाइक फॉर एग्जांपल राइट 10 लाइन्स अबाउट रशिया, ऐसे करके आप उसको कुछ क्वेश्चन मतलब कुछ भी बोलते बीच में इंटरप्ट कर देते हो, तो वो चुप भी हो जाएगी एंड अगले रिस्पॉन्स के हिसाब से वो रिस्पॉन्स देगी। तो बहुत सारी चीजें आपने देखी होंगी कि हम लोग जो बहुत सारे फीचर्स इंप्लीमेंट करते हैं मैनुअली, वो एक ही एआई के अंदर हम लोग को प्रोवाइड होकर मिल गया है, वरना ये सब हम लोग को धीरे धीरे इंप्लीमेंट करना पड़ता। तो कह सकते हो बहुत ही ज्यादा फीचर्स आपको मिले। एक तो रियल टाइम मिल गया आपको, एक तो आपको एकदम रियलिस्टिक हिंदी हो, इंग्लिश हो, फ्रेंच हो, जो आपको बोलने का मन है, एकदम ह्यूमन की तरह, जस्ट लाइक GPT-4 हो, ऑडियो प्रीव्यू, ये भी आपका इसी लेवल पे एकदम एक्यूरेट, एकदम करेक्ट, क्योंकि एक बेसिकली एक मॉडल है, ये कोई नॉर्मल सिर्फ टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल नहीं है, ये एक मल्टी मॉडल है, इसलिए काफी अच्छा ये परफॉर्म करती है। आपको टर्न अप कवरेज मिल गया कि ऑटोमेटिकली अगर आप चुप हो तो वो कोशिश करेगी बात करने का, वो डिटेक्ट भी कर सकती है कब आप उससे बात कर रहे हो, कब किसी और से बात कर रहे हो, वो खुद ही मैनुअली क्लासिफाई कर सकती है, आपको उसको कोई दिक्कत उसमें कुछ आपको बताने का जरूरत नहीं है। उसके अलावा वो आपके इमोशंस को भी डिटेक्ट कर सकती है कि आप अच्छा से बोल रहे हो, रो के बोल रहे हो, आप उदास हो, आप खुश हो, जो भी है वो आपके वॉइस के इमोशन को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, उस हिसाब से उसको ट्रेन किया। और मल्टीपल फीचर्स आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं, लाइक आप बीच में इंटरप्ट कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, और धीरे धीरे ये और इंप्रूव ही होगा। अभी तो एक सर्टेन लिमिट में ही है हम लोग, इसको जब अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन में चेक करूंगा, इसको अच्छे से सब कुछ वेरीफाई करूंगा, तब इसको और अच्छा बनाने की कोशिश करूंगा। तो फिलहाल अभी बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखना अगर नहीं सुनाई पड़े तो आई कांट हेल्प बडी, मेरा माइक कनेक्शन ही उसी टाइप का है, बाकी मैं कोशिश तो पूरी करूंगा। सपोर्ट हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, एंड यहाँ पे जैसा कि देख सकते हो हमारा जो लाइव सेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। अब आप कुछ भी बोलो, कुछ भी सुनने का मन है, कुछ भी है, जैसे अभी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जेमिनाई कुछ तो बोलेगी, तो चलो जेमिनाई कुछ बोल के बताओ मुझे। वालू के जवाब देने के लिए कुछ खास पूछना चाहोगे? हाँ बिल्कुल, कुछ भी पूछो, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। बोलो क्या जानना चाहते हो? तो जैसा कि आपने देखा वो कि थोड़ा देर के लिए वो खुद ही बात कर रही थी अपने आप से, क्योंकि मैंने बताया वो स्पीकर पे है, इंस्टेड उसको रहना चाहिए था हेडफोन पे, तो इसलिए वो नॉन स्टॉप अपने आप पे चली जा रही थी। मैंने उसको बीच में रोका तो अब वो चुप हो गई। बात नहीं, मैं यहाँ तुम्हारे सुनने के लिए हूँ, जब भी तुम बात करना चाहो बोलो क्या सुनना चाहते हो। तो देखो एज यूजुअल जैसा मैंने बताया था ये एक ग्लिच है, ठीक है। अब वो नहीं सुन रही है अपना बात, बट लाइक जब स्टार्टिंग में हम लोगों ने स्टार्ट किया था तब वो सुन रही थी। बिट कॉम्प्लिकेटेड बट ऐसा ही है। तो फिलहाल यहाँ देख सकते हो कोई भी लॉग प्रिंट नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, एंड बीच में मेरा माइक डिस्कनेक्ट हो गया, तो आई होप मुझे वापस ये वीडियो रिकॉर्ड ना करना पड़े फिर से। तो आई गेस इतना तो आपके लिए ठीक ही है। एंड जैसा कि आप देख सकते हो कुछ भी लॉग्स यहाँ पे क्रिएट नहीं हो रहे, क्योंकि सारा सेशन के कंट्रोल में है, मेरे कंट्रोल में अब कुछ नहीं है। जब तक मैं ये सेशन क्लोज नहीं करूँ, जो कि इधर मैं इसको डिलीट कर दूँ या फिर इसको कंट्रोल सी कर दूँ, तभी जाके ये सेशन जो है एंड होता है, वरना ये पॉसिबल नहीं है कि आप बीच में कंट्रोल कर सको। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड मेक श्योर ये जो रिपोजिटरी है इसको आप स्टार कर सको, मतलब अभी तो नहीं, मतलब जब भी इसको ऐड करूंगा मैं जिस भी रिपोजिटरी में, तो उसमें आप एक मेक श्योर करना कि इसको ऐड कर। बाकी और तो कुछ मेरे पास काम की चीज नहीं है बताने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए एक और बात ध्यान रखना कि जो लेटेस्ट वीडियोस है उस पर लाइक व्यूज नहीं आ रहे। भाई व्यूज लाओ यार, मेहनत कर रहा हूँ मैं, एंड माई ओनली सोर्स ऑफ बटर ब्रेड जो भी वो बोलते हैं वो यही है। और एक और मेक श्योर करो कि ये वेबसाइट एक बार आप चेक कर लो, a4f.co, इससे आपको बहुत सारी चीजें फ्री में मिल जाएंगी, लाइक मॉडल्स वगैरह आप चेकआउट कर सकते हो, कितने सारे मॉडल्स हैं इसमें, क्लाउड है वगैरह वगैरह। एंथ्रोपिक अगर मैं बताऊँ कि 3.7 सोनेट फ्री में, प्रीमियम में तो और भी ज्यादा है। लाइक एंथ्रोपिक की बात करें तो देख सकते हो कितने सारे मॉडल्स हैं, एंड ये थोड़ा सा मॉडिफाई करना है कि सोनार भी जो है, जो कि परप्लेक्सिटी का मॉडल है, वो भी इसी में शो हो रहा है, तो धीरे धीरे ठीक करना है कि रीजनिंग वगैरह सब कुछ, इसको डीप सर्च भी जो है वो भी इसी में एडेड है। टॉप टाइम वगैरह भी आप चेक कर
कर सकते हो, लाइक हाइकू का अप टाइम कितना है, सोनेट का कितना है, सब कुछ आप चेक कर सकते हो। बाकी आई होप आपको अच्छा लगा वो वीडियो। बाकी ये वेबसाइट जरूर चेक करना, आपको मिल जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन, कमेंट सेक्शन, हर जगह हर चीज़ की लिंक मिल जाएगी, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो वेबसाइट हो, चाहे वो सोर्स कोड हो, चाहे वो जो भी हो, सब कुछ आपको मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।